the isosceles triangle given as ABC is triangle such that AB is equals to AC। और क्या कहा गया है, AD bisects the exterior angle। इसमें जो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? क्या AD? AB बाइसेक्ट्स द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस पॉइंट को P ले लो, कितनी बार दी गई है, और CD इज पैरेलल टू, इसके आगे मिला भी दिया गया है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाओ और इसको फिर इससे मिला दो। ये दोनों एंगल सेम है, क्योंकि ये टोटल क्या एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? तो AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC, और साथ में ये बताया गया है कि ये जो AD जा रहा है और क्या है, दैट इज CD इज पैरेलल टू AB एंड CD इज पैरेलल टू AB। टू प्रूव, पहली चीज प्रूव करनी है कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। प्रूफ देखिए, DAC कहाँ है ये, और हमको बताना है जो DAC है वही किसके इक्वल है, BCA, यानी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब जरा देखो कि ये मुझे बताओ, ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, सही है, तो AB किसके इक्वल है, AC, ये तो गिवन है, और AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, ACB भी लिख सकते हो या BCA भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, BCA, और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, दैट इज CBA। ये क्यों है बताइए, that is angles opposite to equal sides। अच्छा एक और बात बता दो, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही किया। ये बताओ कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, तो जो PAC है वो किसके इक्वल है, PAC is equals to एंगल BCA और प्लस एंगल BCA और प्लस CBA इसके इक्वल है। ऐसा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या नमन तुम मुझे ये बताओगे कि जो PAC एंगल है वो किसका डबल है, PAC एंगल किसका डबल है, बोलो नोएल। DAC, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल है, तो ये जब दोनों इक्वल है तो जो पूरी चीज है वो हाफ की डबल नहीं हो जाएगी, सो दैट इज 2 टाइम्स एंगल DAC। और यहाँ पर देखो BCA तो है ही है, BCA लिखो, और क्या CBA को भी BCA लिख सकते हो, ये तो इक्वल ही है। यहाँ दिखाया गया कि नहीं, क्या दिखाया गया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसको भी क्या लिख सकते हो, BCA, ये भी BCA, ये भी BCA, इक्वल तो है ना दोनों, लिख दिया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसके लिए हमने डबल क्यों लिखा, इसका भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। दैट इज AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PAC एंड AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PAC। अब जरा देखो, तो मैं क्या इसे 2 एंगल DAC इज इक्वल टू 2 एंगल BCA लिख दूं, और ऐसा करने पे 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, DAC
AC is equals to BCA and ठीक है। देख लो इसको दूसरी तरीके से भी देख लो। अगर मान लो एंगल बहुत सारा आपको लग रहा है तो फिर से देखो कि आपको ये दिया है तो उसमें आसानी हो जाएगी। ये ऐसे बढ़ा दिया, इन दोनों को ये PAC और ये B, इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो और ये D है। अच्छा अब लिखो एंगल PAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC इज इक्वल्स टू x। इन दोनों को हमने x सिलेक्ट कर लिया, बोलो सही है क्योंकि दोनों इक्वल है कि नहीं, सही बात है। अच्छा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अच्छा बताओ एंगल PAC, ये जो PAC है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और दोनों को ही 2 लिख दो क्योंकि 1 2 के इक्वल है, तो इसको भी 2 और इसको भी 2 और इसको क्या 2x लिख दो। देख लो PAC 2x नहीं है क्या? PAC क्या है? 2x। और ये 1 प्लस 2 की जगह 2 प्लस 2 लिख दिया, दोनों तो सेम ही है क्योंकि ये दोनों साइड्स तो इक्वल है ना। ये वाली साइड किसके इक्वल है? इसके इक्वल। तो अब इससे क्या पता चल रहा है? 2x किसके इक्वल है? तो अब 2 से 2 कट गया तो x किसके इक्वल हो गया? और x को किसे क्या माना गया? जरा यहाँ देखो DAC, एंगल DAC है वही चीज, बस बहाने से बदली गई है, कोई बात नहीं है वही चीज, जो आसान लगे उससे कर लो। तो इसकी जगह DAC और 2 की जगह क्या लिखोगे बताओ? BCA। कुछ समझ में आया कनिष्का मिश्रा? यस सर, पहले वाले मेथड में मुझे समझ में आया। PAC BCA कैसे हो गया? PAC किसके इक्वल? ये ना। यस सर। तो PAC ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है पूरा, इसका तो कोई जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन है ना। तो कभी भी कोई ट्रायंगल होता है तो उसमें एक एक्सटीरियर एंगल होता है, तो वो एंगल हमेशा इनके साथ इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि बताओ 1 प्लस 2 और प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या ये भी 180 है? यस सर। और बोलो 4 प्लस 3 क्या है? 180, क्योंकि वो लीनियर पेयर की वजह से है। अब जब दो चीज इक्वल हो जाए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या 4 प्लस 3 है? और 3 को कट कर दो तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्या यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है? ये तो जानते हो। तो मैंने वही लगाया कि आउटर वाला इन दोनों के सम के इक्वल। आप पूछो कहाँ से पूछ रही हो? ये समझ में आ गई ना बात? देखो कितना आसान है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गया और ये लीनियर पेयर से होगा, फिर इक्वेट कर दिया। सही है? चलो अच्छा अब हम सेकंड पार्ट कहते हैं। कह रहा है कि पैरेललोग्राम प्रूव करो। तो ये बताओ कि ये इसके इक्वल तुमने प्रूव कर दिया क्या? अगर ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया है दिव्या, तो सेकंड पार्ट में कह रहा है पैरेललोग्राम प्रूव, और ये इसके पैरेलल है ही। ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया, बट दीज आर Z1 रहा है, तो बट दीज आर alternate interior angles, so AD is parallel to CB, AB is parallel to CB और CD is parallel to AB, as both pair of opposite sides are parallel, so AB CD is a parallel। बोलो बात समझ आ गई? सेकंड पार्ट में क्या बोला है? that is AB CD is parallelogram। अब देखो इस इक्वेशन को भी इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, तो प्रूफ देखिए कोई भी मेथड यही कर लो, ये सब इक्वेशन 2 है। आपको जो ठीक लगे हमने फिर से बता दिया, ये चीज है कोई भी करना। अब देखो प्रूफ देखो क्या लिखे? एंगल DAC किसके इक्वल है? BCA, बट दीज आर, ये और ये क्या है आपस में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये आगे तक भी जा रहा है यहाँ तक और फिर इससे भी जा रहा है, बट दीज आर अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। अस्मिता इसके आगे बताओ। सो बोलो बोलो, बोलोगी तभी तो सही गलत होगा, बस सीख ही नहीं पाओगी। तुम कितना बोलती है, तुरंत बता देती है, पूछो बोलोगी तभी सीख। सौरभ भी बोलता है, पूछो तो बताता है, तुम क्यों नहीं बोल रहे? बोलो उत्कर्ष। ऐसे नहीं होता है, बोलो। जेड बनना चाहिए ना, एडी कह रहे थे ना, एडी तो सही कह रहे थे, क्योंकि यही तो जेड बन रहा है। एडी इज पैरेलल टू सीबी और सीडी तो दिया ही है, सीडी इज पैरेलल टू AB, ये तो गिवन है। As both pair of opposite sides are parallel, so ABCD is parallel. As both pair of opposite sides are parallel, so ABCD। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एग्जाम्पल तो खुद ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो बुक में क्वेश्चंस आते हैं सैम्पल पेपर में, उसमें 80% एग्जाम्पल से होते हैं, और उस पर भी ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। में दिया है। So two parallel lines are L and M are traversed by transversal P। चेक करो, बुक खोलो। ठीक है, तो two parallel lines लो, L एंड M, और उसको ट्रांसवर्सल एक तिर्यक रेखा काटती है, दैट इज P। L और M समानांतर रेखाएं हैं। अच्छा, इसके बाद ये कहा गया है क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करो, क्या उससे भी एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? तो हमेशा वो एक पैरेललोग्राम ही होगा। या रेक्टेंगल क्या कह रहा है, चेक करो। रेक्टेंगल कह रहा है पैरेललोग्राम। तो मतलब कोई दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से क्वाड्रिलेटरल बनाओ, वो सदैव क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। लेट अस प्रूव इट। तो व्हाट आर दीज बाइसेक्टर? एक यहां से ड्रॉ कर लो, इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ये दोनों एंगल सेम हो गए। एक यहां से निकालो, इन दोनों का बाइसेक्टर हो गया। एक यहां से निकालो, ये इसका हो गया, और एक यहां से निकालो। लग तो रहा है कि पैरेललोग्राम होगा, तो हम इसे प्रूव भी करें कि दैट इज। सिर्फ स्टेटमेंट बताओ सुहाना क्या कह रहा है। That is the quadrilateral formed by the interior angle bisector is rectangle। उसे क्या प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। ये पॉइंट आप ले लीजिए A, B, C और D, और दो पॉइंट और कुछ ले लो, P और S कह रहा है L लाइन पर, और इसे ले लो Q, R। अब जरा देखें कि यहाँ पर ये बताओ कि इन दोनों को आप एक्स ले लो, ठीक है, आसानी के लिए, और इन दोनों को क्या ले लो? चेक करो कि
ये बताओ कि एंगल गिवन में क्या लिखोगे? गिवन दैट इज L is parallel to M, बात सही है? AB किसका बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। और बताओ BC किसका है? BC किसका बाइसेक्टर है? QCA। और CD किसका बाइसेक्टर है? ACR। और फिर AD किसका बाइसेक्टर है? SAC। और हमें प्रूफ क्या करना है उत्कर्ष? सर एंगल DAC is equals to angle BC। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? ABCD क्या होगा? रेक्टेंगल। जो उनके बाइसेक्टर से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज एक आयत होगा, इसको सिद्ध करें। तो इसको मैंने ZZ ले लिया और इसको क्या ले लिया? अब ये देखिए कि एंगल PAC किसके इक्वल है? जरा अल्टरनेट पे देखो तो जरा, और ये दोनों आपस में अल्टरनेट है कि नहीं? तो किसके इक्वल है? ठीक है, दैट इज कुछ भी लिख लो, एंगल ACR लिखना हो ACR लिख लो, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा ये बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स PAC को 2x लिख दें और इसको क्या लिख दें? 2z। तो x किसके इक्वल हो गया? यदि x और z इक्वल हो गए तो x और z आपस में जरा क्या कुछ ऐसे बना रहे हैं? देखो जरा, यही तो एक z बना रहा है कि नहीं? तो फिर इसे क्या बोला जाएगा? बट दीज आर, बट तो इससे अनमन क्या हो जाएगा बताओ? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे क्या हो जाएगा? क्या चीज? DA is parallel to BA BC। सही है? इतनी बात समझ आ गई? फिर से बता दें, मतलब ये पूरा पूरे के है, लेकिन पूरा तो 2x है और पूरा 2x 2z के इक्वल है, तो 2 2 कट गया तो x z के इक्वल है। क्या ये z नहीं बन रहा? CD होगा। हाँ, BA is ऐसे होगा, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। DC ही होना चाहिए। ठीक है, एक बार ऐसे जाते हैं, एक बार ऐसे जाते हैं। ठीक है, हाँ। फिर से समझो कि अब ये देखो, ये देखिए एक और मेथड हम लोग मिलतू के लिए कर रहे हैं कि एंगल PAC है इज इक्वल्स टू एंगल ACR। बोलो ये समझ में आया? PAC ACR के क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये लाइन तो इसके पैरेलल है ना। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल PAC को 2 टाइम्स BAC लिख लो। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो इसे क्या लिखोगे? पूरी चीज आधे का डबल होती है, तो PAC बोलो क्या होगा? PAC यानी दिस कंप्लीट थिंग इज 2 टाइम्स फुल रोटी इज हाफ डबल ऑफ हाफ रोटी। सो फुल एंगल इज डबल ऑफ हाफ एंगल, BAC का डबल कर दिया। और ये बोलो ACR, वो किसका डबल है? 2 टाइम्स ऑफ DCA, 2 टाइम्स DCA। सही है? ये चीज तो समझ में आ गई कि मान लीजिए ये वाला, और यही यहाँ भी किया है, इसको 2x लिखा है 2z। ये आसान लगे ये कर लो, वो आसान लगे वो कर लो। तो 2x लिखा है कि नहीं? ये दोनों इक्वल एंगल है, एंगल बाइसेक्टर है। x
2 काट दिया और एक्स जेड के इक्वल है, तो बट क्या ये भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल छोटे वाले में भाई एक्स अगर जेड के इक्वल, पहले 2x 2z के इक्वल था, 2 कटने के बाद x जेड, तो ये जेड बन रहा है कि नहीं? तो इससे क्या पता चल रहा है BA इज इक्वल टू CD, बोलो समझ में आ गया है ना? BA इज इक्वल टू CD। अब सिमिलरली और क्या हो सकता है, ऐसे ही देखो 2y किसके इक्वल है? दैट इज SAC, एंगल SAC इज इक्वल्स टू ACQ, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। SAC क्या है? 2y 2y, देख लो SAC 2y नहीं लग रहा है SAC। और बोलो ACQ क्या है? 2W, तो 2 से 2 कट गया। नोएल अब क्या लिखे? but these are alternate. चेक कर लो पहले, मान लो W इज इक्वल टू Z, तो क्या ऐसा Z बन रहा है? ये Z बन गया ना कि नहीं? बट तो फिर इससे क्या किसके पैरेलल हो जाएगा? AD is parallel to CD. ये Z बना कि नहीं? तो AD इज पैरेलल टू CD। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये भी पैरेलल, तो यहाँ से आपका क्या बात सिद्ध हो गया कि ABCD क्या है? नहीं, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में सिर्फ एक एंगल 90 प्रूव कर दो तो क्या रेक्टेंगल हो जाएगा? सो फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चल रहा है बताओ? फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। अच्छा ये मुझे बात बताओ कि एंगल PAC और प्लस SAC क्या है, बोलो? क्या ये 180 डिग्री है? PAC प्लस SAC। लेकिन क्या PAC 2x है और SAC 2y है? तो 2x और प्लस 2y इज 180 डिग्री। ऐसा रेखीय युग्म की वजह से हुआ है। तो बोलो 2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? लेकिन क्या x प्लस वाई BAD है? बोल दो। तो BAD 90, तो अब इससे क्या पता चल गया? ABCD is parallelogram with one angle 90 degree, so it is rectangle. ABCD is parallelogram with one angle 90 degree, so it is rectangle. Okay. अब जरा देखें ये क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, इसमें क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ड्रॉम्बस। इसमें क्या कह रहा था कि इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ, ये बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज रेक्टेंगल। अब एक नई बात कह रहा है कि तुमने अगर एक पैरेललोग्राम बना दिया और कोई तुमसे कहे जरा रोम्बस बनाओ, तो तुम सिर्फ कह देना इसके बाइसेक्टर्स ले लो, हो जाएगा। तो इसमें रेक्टेंगल कह रहा है। हाँ रेक्टेंगल कह रहा है। हाँ, तो बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब हम उसे देखें, रेक्टेंगल हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम है, A B C D गिवन है। ABCD इस पैरेललोग्राम। अच्छा, इसका बाइसेक्टर लो और इसका भी बाइसेक्टर ले लो। बाइसेक्टर ले लिया,
इसका भी बाइसेक्टर लो और इसका भी बाइसेक्टर। बीच में कोई छोटी सी चीज बन गई, जो छोटी सी चीज बनी है सिद्ध करो कि वो एक आयत है। प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। दैट इज आर क्यू पी एस। समझ में आ गई बात? सो कुछ चीजें आप देख लो कि ये दोनों एंगल सेम है, ओके? तो अब इन दोनों को क्या ले लो? यहाँ तक ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और भी कुछ लिखो। एएस किसका एंगल बाइसेक्टर है? अच्छा बताओ। अच्छा एपी लिख लो, एपी लिखना चाहते हो। अब बीपी किसका बाइसेक्टर है? और बताओ आरसी किसका बाइसेक्टर है? और आरडी। इतनी बात हो गई। प्रूफ क्या करना है कनिष्का? क्या? हाँ, RQPS बीच वाले। क्या प्रूफ करना? वो तो गिवन ही था पैरेलल, उससे थोड़े ना प्रूफ कर दोगे, है ना? तो उससे तुम तो ABCD बोल रहे थे। सर मैं नहीं बोल रही, हैं? मैं नहीं बोल रही। आवाज तो आती थी आ रही। अच्छा, टू प्रूव PQRS इज रेक्टेंगल। फिर से वही चीज हमें करनी है, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि एंगल प्रूफ देखिए, एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा? बताओ। 180 ऐसा क्यों होगा? अच्छा ये बताइए कि 2x और प्लस 2w कितना होगा? तो x प्लस w कितना हो जाएगा? x प्लस w क्या 90 डिग्री हो जाएगा? और दो चीजें हैं, x प्लस w और प्लस एंगल ds से क्या हो जाएगा? बताओ। इन ट्रायंगल DSA में ही ले लो, इसकी बात कर रहा हूँ। x प्लस w प्लस DSA 180 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात की नहीं? फिर से बता दें। देखो A एंगल और D एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? क्या होगा? A 2x है, D 2w है, वो लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ में आई बात? अच्छा ये बताओ x प्लस w प्लस ds, ये तीनों का सम क्या होगा? ये सही है। ऐसा किसकी वजह से होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अब x प्लस w क्या आपको पता चल चुका है? तो ये 90 डिग्री ऐसा इक्वेशन 1 से हुआ है, और प्लस DSA इज 180 डिग्री। तो DSA कितना हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा तो 90 हो जाएगा। अगर DSA 90 है तो कनिष्का चौहान फिर PSR क्या होगा? जो PSR है वो DSA के ही इक्वल होगा, और ऐसा वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से होगा। तो क्या तुमने एक एंगल प्रूव कर दिया कि PSR 90 है? अब लिख दो सिमिलरली PQR क्या होगा? वो भी 90। चारों 90 प्रूव कर दोगे तो क्या रेक्टेंगल हो जाएगा? दो कर ही चुकी है। PSR लिखो तो फिर क्या होगा बताओ? PSR 90 डिग्री हो गया। अब लिखो सिमिलरली से हाईलाइट। सिमिलरली क्या होगा बताओ? PQR भी 90 डिग्री। सही है। अब ऐसे सब नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां वर्टिकली थोड़ी ना,
यहाँ वर्टिकली था, अब यहाँ पे देखो। इसके लिए हम लोगों की हेल्प नोएल करेंगे। अभी आप रुक जाओ अमन, ठीक है, पहले बाद में आपका चांस आएगा। हाँ नहीं लेडीज नहीं है, मैं वो तो अभी बच्चा ही है, ठीक है। हाँ नोएल बताओ, और इसको कैसे 90 करोगे? सो छोटे वाले जो अंदर रेक्टेंगल उसे कोई इंटीरियर एंगल ले लेंगे। बोलो कौन कौन से? PSR S में, हाँ SRQ इक्वल्स टू 180। बोलो दिव्या। अपोजिट एंगल PQR plus QR देखो इन्होंने बता दिया। अच्छा हम सोच रहे थे कि ये बताएंगे D प्लस C 180 डिग्री, इन्होंने कह दिया कि ये दोनों ऑब्लिक, जैसे ये लिए थे, ये पहले ये दोनों लिए थे, अब ये दोनों, क्या ये को इंटीरियर एंगल है D और C? D और C, तो इन्होंने कहा D और C ले लिया। D को क्या लिखें और इसे 2x। बोलो, वो तो 2z बोल रहे हैं, ठीक है। तो W प्लस, तो बोलो W प्लस Z क्या हुआ? अच्छा अब इन्होंने बताया कनिष्का चौहान ने कि DCR में W प्लस Z और प्लस एंगल R 180 डिग्री। ASP, क्या आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? DCR में ये कह रहे हैं कि W प्लस Z प्लस R 180 है, और ये W प्लस R को 90 बताती हैं। और इस वजह से R को 90 बता रही हैं। डू यू एग्री विद हर? समझ आ गई? और ये आगे कहते हैं सिमिलरली B भी 90। एंगल वर्टिकली यहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ कोई है ही नहीं किसी के वर्टिकल, कोई लाइन कट कर रही है, कोई लाइन ही नहीं कट कर रही है। तो B भी 90 एज ऑल 4 एंगल्स ऑफ PQRS R 90, 4 हाईलाइट है, एज ऑल 4 एंगल्स ऑफ PQRS is 90 degree. So PQRS is rectangle. हाँ सर एंगल S और एंगल P तो को-इंटीरियर एंगल है ना? S और P को-इंटीरियर एंगल है ना, तो P यहाँ पे? यस सर। हमने इसको पैरेललोग्राम नहीं प्रूव किया है, हम इसमें कोई इंटीरियर नहीं। अब कह दो कि ये दोनों कोई इंटीरियर हैं तो हम कर दें, तो ऐसे थोड़ी ना होता, पहले पैरेललोग्राम तो प्रूव करो, उसके बारे में तो उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं। हमने 90 के आधार पर इनको प्रूव कर दिया है कि ये रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम तो हमने प्रूव ही नहीं किया, लेकिन इतना तो पता है कि चारों 90 होंगे तो रेक्टेंगल हो ही जाएगी। हमने बाईपास वाला सिस्टम कर दिया, पैरेलल नहीं किया, ठीक है ना। कोई इंटीरियर तो होते पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर देते तो सब एक एक करके ट्रेन बना लेते, उससे वो उससे वो उससे वो, लेकिन वो सिद्धांत आई नहीं। अच्छा तो अब मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ, ये अपने इसमें आंसर ये फिगर नहीं है, तो फिगर देखो ठीक है, नहीं है तो शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ, इसको अकेले करना है आपको, खुद फिगर बनाना है। हाँ दे रखा है, पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन में ना लिखा है। शो दैट द बाइसेक्टर of angles of parallelogram ठीक है, form a rectangle, इसी को पढ़ो। हाँ नोट कर लो। अरे बहुत आसान, आप देखो A प्लस B क्या है? ये पैरेललोग्राम है, 180 कोई इंटीरियर एंगल हुआ। A की जगह 2x, D की जगह 2 कॉमन लिया,
x प्लस डब्ल्यू कितना आ गया 2 से 90 आया। अच्छा बताओ x प्लस डब्ल्यू प्लस डी एस रेक्टेंगल बना x प्लस 180 डिग्री ट्रायंगल का एंगल वो लिखा, और x प्लस डब्ल्यू की जगह क्या रख दिया 90, क्या लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। आप लिख देना, हमने नहीं लिखा फ्रॉम इक्वेशन। तो 90 और 90 इधर सब्ट्रैक्ट हो गया तो DSA आ गया। जैसे DSA आया तो DSA के अपोजिट ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो DSA के इक्वल क्या हुआ, क्या PSR? तो PSR 90 हो गया कि नहीं? PSR जैसे 90 वैसे PQR भी 90, नीचे लिख दिया सिमिलरली। अच्छा ये बताओ D प्लस C क्या है? D2W ये 2Z, 2 कॉमन लो, तो W प्लस Z 90 और W प्लस Z प्लस R 180, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। तो R कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दोगे यहाँ से, आ गया। बस एग्जांपल 5 करना। हाँ यही करना है। कुछ नहीं रहेगा इसमें, ये सब लिख देना, यही रहेगा बस, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्या दिया? The line segment joining the midpoints of both sides of a triangle is parallel to the first. ये वाली हटा दी, क्या दिखाओ? ओके नाउ 8.1 आपकी एक्सरसाइज छोटी कर दी गई है, जल्दी जल्दी हो जाएगी। और 8.2 कितनी है? 8.2 में भी कमी कर दी है सवाल, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। चेक करो। नाउ क्वेश्चन में दिया है कि जो शो करना है वही बनाना भी होता है। अगर आपको रेक्टेंगल शो करना है तो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, भले ही वो पैरेललोग्राम क्यों ना, क्योंकि आपको शो करना है ना रेक्टेंगल, तो वास्तव में वो रेक्टेंगल होगा ही। CD कह रहा है कि इसके दोनों डायगोनल इक्वल हैं, तो शो करो कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, हमें डायगोनल इक्वल नहीं है। अगर मैं पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 प्रूव कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, सही है कि नहीं? तो अब ये बताओ कि गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम और दिया है कि AC इज इक्वल्स टू BD। टू प्रूफ क्या करना है? ABCD इज रेक्टेंगल लाइए सर एक्स्ट्रा देखो प्रूफ, एक ट्रायंगल ये वाला ले लो, ठीक है, और
एक ये वाला ले लो, ये वाला ट्रायंगल लो, और एक इसी तरीके से उधर वाला ले लीजिए। चलो, तो ये देखो इन ट्रायंगल DAB और दूसरा क्या ले लो, CBA। तो ये मुझे बताओ कि DA CB के क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये भी बता दीजिए AB BA के क्यों इक्वल है? और चूंकि डायगोनल इक्वल है तो इस तरीके से DB किसके इक्वल है? CA, ये गिवन है, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? DAB कहाँ पे? ये ना, इस रेक्टेंगल, हमें ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। हाँ। अब देखो, जमा करें बाकी लोग भी। ट्रायंगल CBA, तो ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल हो गया। अच्छा ये बताओ, कितनी बात हो गई? तो भाई CPCT जो DAB है वो किसके इक्वल हो जाएगा? CPCT DAB इज इक्वल टू CBA, बट एंगल DAB और प्लस एंगल CBA क्या होगा? ऐसा क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स, लेकिन ये दोनों DAB और CBA तो इक्वल है ना, तो DAB और प्लस DAB वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ DAB इज 180 डिग्री, तो एंगल DAB इज 90 डिग्री। So ABCD is parallelogram with one angle 90 degree. So it is a rectangle. हम बता देंगे एक बार, फिर से बता। लो। हाँ ठीक है। चलो। So ABCD is parallelogram with one angle 90 degree. So ABCD is rectangle. अब देखिए, कहा गया है कि किसी पैरेललोग्राम, समझ लीजिए, किसी पैरेललोग्राम में अगर इनके डायगोनल इक्वल होंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ऐसा होता भी है, क्योंकि डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तब तो फिर रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हमने 2 ट्रायंगल ले लिए, पैरेललोग्राम है, एक ये ट्रायंगल ले लिया और एक रेड वाला, एक ब्लू वाला। बताओ ये साइड इसके क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये इसके क्यों इक्वल है? क्या गिवन है? और AB BA के क्यों इक्वल है? कॉमन है। तो ट्रिपल एस यहाँ लगाओ, ट्रिपल एस यहाँ लगा दो, हो गया कॉन्फ्लुएंट। ट्रिपल एस से कॉन्फ्लुएंसी पाई, और CPCT से जब ये इसके इक्वल हो गया तो क्या जो DAB एंगल है वो CBA के इक्वल हो गया। लेकिन इन दोनों का सम तो क्या होगा? 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 लिखा। अब फिर DAB और CBA की जगह भी DAB लिख दिया, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब क्यों लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फिर DAB 90 आ गया। अब ये एक पैरेललोग्राम तो था ही और एक एंगल भी 90 हो गया है, तो क्या रेक्टेंगल हो जाएगा? तो एक ये क्वेश्चन है और एक आपका एग्जांपल पीछे छूट रहा था, दैट इज कौन सा था बताइए? कि इफ एग्जांपल नंबर 4 है, इफ
L is parallel to M and P is transversal, then show that interior angle bisector bisectors form rectangle. तो आपको ये बताया गया है, फिगर दिया है, मैं दे रहा हूँ, आप ये वाला पेज मत खोलिएगा, एक्सरसाइज का ही पेज खोलिएगा. ये ना, ऐसा दिया है, P ट्रांसवर्सल है, L M P S A B C D और Q R. तो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ले लेना है, एक्स एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई वाई जेड जेड वैसे कर देना. चलो इसको नोट कर लो. तो बस 4 करना है. एक एग्जाम्पल 4 और फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट हो गया. फर्स्ट में डायग्राम नहीं दिया है, देखो फर्स्ट का डायग्राम खुद बनाना होगा आपको. समझ में आई? चलो